सरकारी योजनाओं का हाल अगर देखना है तो आदमी को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिला मुख्यालय से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर जनपद के भवानीपुरवा ग्राम पंचायत में कोटेदार शिवबरन वर्मा का कमाल भी अधिकारियों को देखना चाहिए। कमाल भी ऐसा जहां कोटेदार की पत्नी के नाम, कोटेदार के नाम, उसके बेटे के नाम, उसकी नाबालिग बेटी के नाम, उसके ब्याहे बेटे के नाम भी अलग अलग राशन कार्ड बनाए जाते हैं। कमाल ऐसा कि जो पात्र हैं उनके राशन कार्ड बेदखल कर दिए जाते हैं और कमाल ऐसा कि मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित 3 महीने का राशन जो लॉकडाउन में मिलना था वो भी ग्रामीणों को मुहैया नहीं कराया गया है। आज हमने इस गांव की पड़ताल करने का प्रयास किया है। आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि बुंदेलखंड का वो इलाका जहां किसान आत्महत्या, जल संकट और पलायन, बेरोजगारी की समस्या है, वहीं गांव गिराओं में पीडीएस सिस्टम को कैसे हाशिए पर रखकर कोटेदार, गांव के प्रधान, गांव के सचिव, एसडीएम, बीडीओ, जिला पूर्ति अधिकारी सब न कारखाने में बैठकर डमरू बजाते हैं और मुख्यमंत्री मुगालता करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है। पीडीएस सिस्टम की इस कंगाली को देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू सूख जाएगा। आंसू भी ऐसा जो मुगालता करेगा कि क्या रामराज ऐसा ही होता है। गांव वालों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल पे आदेश दिया था कि 3 महीने का राशन उनको फ्री दिया जाएगा इस लॉकडाउन में, लेकिन इन गांव वालों को वो राशन मिलना तो दूर की बात, आम दिनों का राशन भी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कोटेदार इनके मनमानी करके राशन कार्ड से नाम को बेदखल कर देता है। आइए बात करते हैं इन गाँव वालों से और देखते हैं कि इस पूरी हानि में जो थोड़े से चावल हैं भ्रष्टाचार के, उनकी तासीर कैसी है। और अगर पूरी कुंडली खंगालेंगे तो मामला बहुत बड़ा निकलेगा और छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक इस पीडीएस सिस्टम में इन्वॉल्व पाए जाएंगे। भवानीपुरवा का ये राशन कार्ड का कोटेदार का दुकान है और आप देख सकते हैं कि इस पे कहीं पे भी कोई वॉल राइटिंग या पेंटिंग नहीं की गई है, जैसा अमूमन लाल चौखाने से आपको राशन कार्ड की दुकान पर लिखा मिलता है कि राशन यहाँ मिलेगा, कोटेदार की दुकान है। हमारे साथ में ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस गांव के, इनका नाम श्री राम निषाद है और इस पूरे खुलासे को श्री राम निषाद ने ही किया है। ऑनलाइन जो इंटरनेट में फीडिंग होती है उससे निकाल करके डांटों की धांधली को जब इन्होंने बताया तो हम भी अवाक रह गए और ग्राउंड पे आकर के जब हकीकत देखी तो होश फाख्ता हो गए। आइए बात करते हैं श्री राम निषाद से कि क्या कहते हैं इस बारे में और कोटेदार की जो इस तरह की ये तासीर है बंदरबाट करने की, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम श्री राम निषाद है। ये ग्राम गोड़ी बाबा भवानीपुरवा का मजरा है और ये हमारे यहाँ के जो कोटेदार हैं, ये कोटेदार की दुकान है जो रेंट पे लिया हुआ है उन्होंने कोटा चलाने के लिए। और बाबा तालाब का रहने वाला है शिवबरन कोटेदार। कितने साल हो गया इनको? सर, इनको करीब लगभग 6 से 7 साल के आसपास हो गए कोटा चलाते हैं। तो ये जो समस्या क्रिएट की है कि जिनको पात्र होना चाहिए उनके नाम कार्ड दिए जाते हैं, कोटेदार अपने परिवार के लोगों के अलग अलग राशन कार्ड बना लेता है, ये उसके पीछे मंशा क्या है उसकी? सर, कोटेदार का यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ये एक खेल है। तो जब जिसको चाहता है तो राशन कार्ड कट जाता है, जब जिसका चाहता है तो राशन कार्ड बन जाता है। 3 महीने का जो राशन मिलना था, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि लॉकडाउन में फ्री राशन मिलेगा, सबको मिलेगा, तो वो राशन भी शायद इस गांव में नहीं मिला है, कुछ लोगों ने बताया। तो आप क्या कहेंगे, वो मिला है कि नहीं मिला? सर, राशन कोटेदार को मिल चुका है। अच्छा। लेकिन गांव में किसी को उसने राशन नहीं दिया। वो कहाँ चला गया? और सर, वो राशन इसी के पास है। फ्री वाला राशन किसी को नहीं दिया जो कोरोना काल में बांटने के लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है, बल्कि उसके बजाय उसको खा करके पूरा करने के लिए इन्होंने गांव के 20 राशन कार्ड और कटवा दिए, जिनको ये बहाना मिल गया है कि आपका राशन कार्ड कटा है इसलिए आपको गल्ला यहाँ से नहीं मिल पाएगा। जो अब जैसे कुशवाहा है एक कार्ड में, उसी कार्ड में श्रीवास्तव घुसा है, उसी कार्ड में केवड़ और वर्मा घुसे हैं, तो जो ये धांधली हुई है ये किसके द्वारा की गई है? ये सर कोटेदार की सेटिंग है। इसका कोई बहुत परफेक्ट व्यक्ति है जो ऑफिस से कनेक्ट रहता है, पासवर्ड वगैरह सारे कुछ इनके पास रहता है। ये लोग एक व्यक्ति का कार्ड बनाते हैं, आधार में मेन में फ्रंट में एक व्यक्ति को रखते हैं और बीच में उसका यूनिट बढ़ाने के लिए 7 यूनिट तक बढ़ाने का शायद इसमें रहता है। तो उसमें जाने कहाँ के एमपी के यूपी के आधार कार्ड लेकर के लगा देते हैं, जबकि ऊपर आधार कार्ड में लिखा होता है केवट और लास्ट में श्रीवास्तव और कुशवाहा और जो है अन्य प्रकार के तमाम लोग उसमें चढ़े रहते हैं। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई
उन लोगों के बच्चे दर्शाए गए हैं। 7 यूनिट केवल 5 किलो 1 यूनिट में गल्ला मिलता है, तो उसको 35 किलो कैसे बनाया जाए, एक कार्ड में 35 किलो माल कैसे खाया जाए। इसलिए इन लोगों ने यहाँ वहाँ से राशन कार्ड में आधार कार्ड लगाकर जोड़ दिया। ये जो अनाज खा जाते हैं इसको लेके कहाँ जाते हैं? ये सर अपनी मोटरसाइकिल से या अपने निजी साधन से बांटने के बाद जब व्यवस्था भीड़ भाड़ खत्म हो जाती है तो अपना साधन लेके आते हैं और यहाँ से बोरी भर के ले जाते हैं। रहने वाले ही बाबा तालाब के हैं जी। यहाँ इस गांव में इनका कोई वैसा नहीं है? इस गांव में उनका कोई निवास स्थान नहीं है। तो उनको कोटा कैसे मिल गया था? सर पहले जिस समय बाबा तालाब में कोटेदार ये थे, तो यहाँ से जब कोटा किसी भी व्यक्ति का छूटा था तो उस समय इमरजेंसी में प्रस्ताव न हो पाया था, इसलिए इनको कोटा दे दिया गया था। मोहतरम क्या नाम है आपका? भूरी। क्या हो गया आपके साथ? हमारे भाई का राशन कार्ड काट दिया। कौन काट दिया है? कोटेदार नहीं देना काटते ना काट दिया सरकार से। कब की बात है ये? यही महीने की। मई के? इसके पहले मिलता था? हाँ, बराबर। ये कोटेदार का नहीं पैसा हुआ आई नहीं गरीब मन हम मंजूरी करा न कुछ सरकार दे रहा है तो नहीं दे पा, नहीं कोटेदार दे रहा गल्ला है ही नहीं। हम क्या करें? राशन कार्ड काटे कट गया। क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है? गोरी गाँव। आपका राशन कार्ड क्यों काटा गया? यह जानकारी हमें नहीं है, कोटेदार गल्ला नहीं दे पाता। कितने महीने से नहीं दे रहा? यह पहले कटो रहा है, मान के चलो 2-3 महीने नहीं मिला। अपने के जो आदमी है फिर दूसरा गल्ला नहीं कटेगा। किस महीने की बात है ये? मई चल रहा है, किस महीने नहीं मिला? पहले मई वहाँ 3 महीने नहीं मिला, पहले वहाँ 2 महीना मिलो। तो आप तो राशन कार्ड लेकर के हर महीने जाते होंगे ना? हाँ, हर महीना जाते हैं। इधर की बिल्कुल नहीं दिन इनका मानना हो यहाँ राशन कार्ड। और ये जो अभी 3 महीने का गल्ला मिलना था मुख्यमंत्री का, ना मिली जो घर तक राशन कार्ड। कितने भाई लोग वैसे जिसका राशन कार्ड काटा गया? अब हम है ना 3 लड़का है हमारे, हाँ। 2 बिटिया, 2 बहू है। हम एक बहू का अलग बना है, बहू का भी कार्ड दिए हैं। आपके जैसे पीड़ित कितने लोग हैं? और कम से कम यहाँ का 8-10 जने के हमारे मतलब यहाँ के काटे जो पात्र हैं जिनके काटे हाँ। हैं। अच्छा, कोटेदार करता क्या है उसका असली खेल? अब यह उसका यह है कि सूची में देखा जाके क्या खेल है उसका, गाँव वाले कराते हैं कि खुद करता है। सुना है कि कोटेदार ने अपने परिवार वालों के जो पत्नी हैं, जो बेटे हैं, जो अपना है, सबके अलग अलग राशन कार्ड बनाए अलग बने हैं उनके पद। तो क्या ऐसा होता है क्या? अब वह सूची में आयत तो नहीं होता, तो सूची में देख के अपन गवर्नमेंट की जाँच करें। ये कौन सा गाँव है? बड़ी बात है। ग्राम पंचायत भवानीपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारे राशन कार्ड गए हैं तो कोटेदार नहीं दिया है गल्ला, हमारे राशन कार्ड गए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें राशन नहीं दे रहा है। हम जाते हैं वहाँ तो राशन नहीं दे रहा है। राशन कार्ड क्यों काट दिया है, क्या कारण था? कोई समस्या? कोई सर्वे किया था क्या आप कि यहाँ पे आप उसके जो है लाभार्थी नहीं है, या आप लोग अमीर हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमाते खाते हैं, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा तो हमें अब समझ में नहीं आता कुछ। पैसे वाले तो आप लोग हैं नहीं गरीब है। तो फिर कोटेदार ने राशन क्यों काटा? अब ये पता नहीं है कि किसने काटा आया है कि क्या होगा। कितने लोगों के राशन कार्ड कटे हैं ऐसे? 20-25 आपके जैसे? हाँ, जो पात्र थे। हाँ। ये कौन सा गांव है? गोड़ी। आपके साथ क्या समस्या है? हमारा राशन कार्ड कट गया है, गल्ला नहीं मिलता। कब कट गया था? अभी यही नहीं। मई के महीने में काटा है। हाँ। किसने काटा है? यहीं गाँव के लोगों ने काटा है। लोगों ने काटा है कि कोटेदार ने किसी के कहने पे काटा है? अब ये हमें मालूम नहीं है। कोटेदार कहता तुम्हारा राशन कार्ड सरकार से कट गया है। तो कोई सर्वे हुआ था क्या कि आप लोग जो है उस मानक में नहीं आते हैं इसलिए राशन कार्ड काट दिया गया? कुछ नहीं, ऐसे बैठा रहा, फिर बाद में कहा तुम्हारा राशन कार्ड कट गया, हम गल्ला न देंगे, सरकार से काट देंगे। कब की बात है ये? अभी 10 तारीख। अच्छा, जो 3 महीने का राशन मिलना था, फ्री मिलना था इस लॉकडाउन में, हाँ तो नहीं मिला। नहीं मिला है। हाँ। मई, जब मई का नहीं दिया है तो जून जुलाई का भी नहीं देगा। हाँ। आप जैसे कितने लोग हैं जिनके राशन कार्ड काटे हैं? हम 2 लोग हैं, एक लड़का है। जी, अब ये है कि जैसे कितने राशन कार्ड कोटेदार के परिवार में बने हैं? कोटेदार के परिवार में देखो साहब, जैसे उन्हीं के पास है सब, तो वो जोड़ के अपने बनाते रहते हैं, अन्य लोगों को काटते रहते पत्नी हैं। का अलग है, पति का अलग है, बेटे का अलग है। हाँ, सब अलग अलग बनाते रहते अच्छा, हैं। कुछ राशन कार्ड मध्य प्रदेश के लोगों के शामिल किए गए हैं क्या? जी,
उनके आधार कार्ड यहाँ कैसे लगा दिए गए? आधार कार्ड जैसे अब कुछ लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं मध्य प्रदेश वाले। हाँ, यहाँ यहीं का उनका प्रूफ है। देवरण भैया, आप गांव के कोठेदार हैं भवानीपुरवा के। हम आज आपके गांव गए थे, लोगों से बात किए और वहाँ पे करीब 15 से 10 लोगों के राशन कार्ड जो वाजिब पात्र थे, गरीब भी हैं, उनके राशन कार्ड काट दिए गए। खैर वो अलग मसला है। ये आप हाथ में अभी एक लिस्ट लिए हुए हैं, इसमें कुछ नाम ऐसे मैंने आपको भी मौके पे दिखाए हैं जो उस गांव में नहीं है। पत्नी का राशन कार्ड अलग है, जैसे आपके ही परिवार में आपका नाम से राशन कार्ड अलग है, पत्नी के नाम से अलग है, बेटे के नाम से अलग है, बेटी के नाम से अलग है। ये कैसे बने? फर्जी बने। आप कोटेदार हैं, आपके राशन कार्ड फर्जी बन सकते हैं, तो फिर बाकी लोगों के भी फर्जी बन सकते हैं। कैसे बन जाते हैं? अब मालूम हो गया, किसने फिट करा दिया? हमने नहीं कराया। कौन? जिला पूर्ति अधिकारी फिट कराते हैं, बाबू कराता है, कौन कराता है? बात करें, हमारा कट गया था, हमने बनवाया। क्या सिस्टम है? क्या कुछ ले देने में कैसे? फिर ये कैसे होता है? अब क्या बताएं। दूसरी बात ये, अभी इसमें से जो है कुछ अविवाहित भी आपने देखे, जैसे लड़की है उसकी शादी नहीं हुई, उसके 7 बच्चे आपने पैदा कर दिए। ये कैसे? आपने नहीं पैदा कर दिए, इस राशन कार्ड ने पैदा किए कि नहीं किए? राशन कार्ड में तो है ना? तो ये कैसे बन जा रहा है? इसकी जांच होना चाहिए, सब कार्ड कटने के हटना चाहिए। और अभी मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश आया था कि 3 महीने निःशुल्क राशन दिया जाएगा, और उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो गांव में उसके आसपास राशन कार्ड है या नहीं है। अगर गरीब है और वो कह रहा है कि मैं भूखमरी का कगार पे हूँ, मुझको भूख से मर रहा हूँ, मुझको राशन चाहिए, तो आप राशन देंगे। मैं गांव में गया, लोगों ने कहा राशन नहीं मिला, मेरे राशन कार्ड दिए गए। क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये ऐसा नहीं सर जी, मैं सबको राशन कार्ड देता हूँ, कोई भी आदमी मेरे यहाँ से खाली नहीं जाता। एक बात कोई भी बता दे, अगर जो गाँव वाले मौके पे बोले हैं कि मेरे राशन कार्ड काट दिए गए 10 से 15 लोगों के, हमको राशन नहीं दिया गया, उनके क्यों काट दिए गए? सर जी ऊपर से काटे हैं, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं काटने वाला। ऊपर से काटने से पहले लेखपाल की किसी की सर्वे रिपोर्ट लगती है कि भाई ये मानक में जो है नहीं आते हैं, ये रईस लोग हैं या पलायन कर गए हैं। मतलब पता एक बात कहने का कि भाई जिसका हमको निर्देश मिला कि जिसका अंगूठा लगेगा उसी को राशन दिया जाएगा, जिसका अंगूठा नहीं लगेगा, एक बात कहने का, तो उसको राशन। आदेश पढ़ा है आपने मुख्यमंत्री का? नहीं पढ़ा। कभी आपने प्रयास किया कि हम जिला पूर्ति अधिकारी से या प्रधान के मार्फत वो आदेश पढ़ना भी चाहिए हमें? तो आपने आदेश देखा? नहीं देखा। फिर आप ये कैसे कह दिए कि उनका जब आदेश नहीं मिला, फिर आप अभी कैसे ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि उसमें ये है कि अंगूठा लगेगा तो ही राशन देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे? मतलब गांव में कोई भूखा मर जाएगा, आप राशन नहीं देंगे? नहीं, अगर प्रधान सचिव और जिला पूर्ति अधिकारी से देंगे, हम दे देंगे सर। मुख्यमंत्री का आदेश है और जिला पूर्ति अधिकारी को मतलब ये हक है कि वो मना कर दे? कैसे मना कर देंगे? आदेश दे दिया हमको, पूरे गाँव दे दें, कोई दिक्कत नहीं। वो गल्ला भी रखा हुआ है और आपने बांटा नहीं है? बांट ही रहे हैं। तो गांव के जो लोग और हैं जिनको खरीदना पड़ रहा है गल्ला, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, जो वाजिब पात्र हैं? सर जी जैसे आप कहें वैसे हो जाए। नहीं, हम देखिए अधिकारी नहीं है, हम मालिक नहीं है। मैं एक छोटा सा आम आदमी हूँ और पेशे से पत्रकार। मुझे बस ये बताइए कि ये राशन कार्ड कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? आप खुद इसकी पैरवी करेंगे? कटवाएंगे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप लिस्ट आपको दी गई है, दिखाई गई है, आपको लिस्ट की कॉपी दी जाएगी और आप ये राशन कार्ड कटवाएंगे। वो गांव है जहां पे कोटेदार की धांधली को इन गांव वालों ने बताया। गांव वाले ये भी कहते हैं कि कोटेदार की बदमाशी को देखेंगे तो बदमाशी ऐसी है कि पत्नी के नाम अलग राशन कार्ड है, पति के नाम अलग राशन कार्ड है, बेटे के नाम अलग राशन कार्ड है, बेटी के नाम अलग राशन कार्ड है, और राशन कार्ड भी ऐसा कि पूरी वंशावली ही बदल जाती है। उसी राशन कार्ड में श्रीवास्तव है, उसी राशन कार्ड में वर्मा है, उसी राशन कार्ड में केवट है, उसी राशन कार्ड में ठाकुर है। आखिर ये मामला कैसे है कि एक राशन कार्ड में पूरी आप उसकी जाति ही बदल देते हैं? क्या इसकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी करेंगे? क्या इसकी जांच डीएम आनंद कुमार सिंह करेंगे? क्या इसकी जांच मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये वही कमिश्नर हैं जिन्होंने गोरखपुर में बतौर डीएम रहते हुए एक कोटेदार को उसी लॉकडाउन में जेल भेज दिया था। क्या इस हरजन कोटेदार को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या दलित की आड़ में इस तरह का बंदरबाट करने वाले कोटेदार को इस गांव में फिर से कोटे चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए? अगर नहीं मिलनी चाहिए तो फिर इस कोटेदार का कोटा निरस्त क्यों नहीं होना चाहिए? वॉइस ऑफ बुंदेलखंड इस गांव से यही बड़ा सवाल करता है और मौके पे इन पीड़ितों के साथ खड़ा है। लड़ाई इनकी तब तक लड़ी जाएगी जब तक कोटेदार का कोटा निरस्त नहीं होता और दोषी को, आरोपियों को सजा नहीं मिलती। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आशीष सागर, भवानीपुर वासी।